ओवरथिंकिंग होती क्या है? सबसे पहले फ़ियर की वजह से होती है। बहुत बड़ा चीज़ होता है इंसान को लाइफ़ में जो हिडन फ़ियर होते हैं, सबकॉन्शियस फ़ियर होते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि वो फ़ियर उनके पास है। तभी वो बाय डिफ़ॉल्ट चलते रहता है। कभी उनकी वैलिडेशन का फ़ियर होता है, कभी रिकॉग्निशंस का रहता है उन्हें कभी उन्हें किसी चीज़ की फ़ियर होती है, कभी रिज़ल्ट का, कभी लाइफ़ की अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होगा ज़िंदगी में, उसके लिए ओवरथिंकिंग होता है। कभी उन्हें अच्छी खासी जॉब चलती रहती है, फिर भी ओवरथिंकिंग बैक ऑफ द माइंड होती रहती है कि कहीं ये छूट जाएगी या कहीं ये मेरा प्रमोशन रुक जाएगा या फिर स्टूडेंट है तो उसको लगता है पढ़ाई करते रहता है, फिर पहले ही ओवरथिंकिंग होता है, शायद नहीं निकला तो क्या होगा? मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगा? या जो बहुत छोटा है तो उसकी ओवरथिंकिंग ये भी हो सकती है कि शायद मैं अच्छा नहीं हूँ और वो शायद ज़्यादा अच्छा पढ़ रहा है। ये छोटी-छोटी है पर ओवरथिंकिंग जब होती है ना बाय डिफ़ॉल्ट मोड पे बहुत सारा हो जाती है और एक होता है, एक बीज होता है उससे कनेक्टेड एक तरह से चेन रिएक्शन हो जाता है, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो और इतना बड़ा वो इल्यूज़न एक वर्ल्ड बना लेता है आपके माइंड में, इतना बड़ा जो स्पाइडर की तरह रेप्लिकेट होते जाता है और आप कहीं न कहीं उसी में ट्रैप हो जाते हो, उलझ जाते हो। और उसकी सॉल्यूशंस ये रूट कॉज़ रही और सॉल्यूशंस की बात करूँ तो सबसे पहले आपको जर्नलिंग करनी चाहिए, लिखना चाहिए आपको अपने थॉट को। जब मैं मुझे याद है 4-5 साल पहले मैं वर्क कर रही थी ओवरथिंकिंग पे, तो मैंने कितना मतलब 4, 5, 6 डायरी तो मैं मंथ में मेरा कंप्लीट हो जाता था क्योंकि थॉट ही इतने थे और सारे थॉट्स को जब आप लिखने लगोगे ना तो थॉट्स कम होने लगते हैं। इससे ज़्यादा बेस्ट मैं अब खुद में जो मैं प्रैक्टिस करी हूँ, इससे ज़्यादा बेस्ट कोई प्रैक्टिस ही नहीं रही अभी तक का। बहुत सारा प्रैक्टिस है, वो जर्नलिंग को मैं बोलती हूँ, लिखने की आदत को मैं सबसे फर्स्ट देती हूँ। जब आप लिखने लगते हो, ये बहुत लोगों से आप सुने होंगे कि लिखना चाहिए तो थॉट कम होती है। पर जब आप करोगे, सुन के नहीं, जब आप करोगे, इंप्लीमेंट करोगे तब आपको फील होगा कि हाँ, इसकी बेनिफिशियल कितनी है। पर जब आप लिखने लगते हो, आप थॉट को कितना लिखोगे? जब आप लिख लेते हो तो आपको आंसर भी मिलने लगता है क्योंकि आपका हाथ चलता है, आपकी क्रिएटिविटी होती है और बॉडी भी आपको रिस्पॉन्स करता है और बहुत तब आता है जब थक जाओगे बोले क्या मैं लिख रहा हूँ? 1-10 दिन के बाद आपको याद रियलाइज़ होगा कि ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे-वैसे जैसे ही आपको लगेगा ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ वेस्ट है, तो धीरे-धीरे आपकी थॉट भी कम होने लगेगी और जैसे-जैसे आपकी अच्छी थॉट लिखने की आदत हो जाएगी। कभी ये नहीं सोचिए कि नहीं मुझे तो बस पॉजिटिव ही लिखना है, आपके दिमाग बाय डिफ़ॉल्ट आपको नेगेटिव चल रहा है। जो आपकी नेगेटिविटी है उसको भी रिलीज़ करना उतना ही ज़रूरी है जितना पॉजिटिविटी को लेना पॉजिटिव को लेना। तो उस नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए आपको लिखना होगा। दूसरा आता है जब लिख के रिलीज़ किए तब आप अफ़र्मेशंस कीजिए। पहले भी कर सकते हो तो वो वैसे ही रहेगा जैसे आप तोता जैसे कुछ भी बोले रहे हो, आप फ़ील नहीं कर पाओगे, एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे जब तक आप रिलीज़ नहीं किए। तो दूसरा स्टेप में आप कीजिए जब आपकी रिलीज़ होने लगी, जब आपकी क्वांटिटी कम हो गई ना थॉट की, ऐसे कर सकते हो, पैरेलली कर सकते हो पर उसके बाद आपकी इफेक्ट दिखनी स्टार्ट हो जाती है जब भी आप बोलते हो कि आई एम पीस, आई एम पीसफुल सोल, आई एम लवफुल सोल। तब आपकी जैसे थॉट कम होती है तो आपकी एक्सपीरियंस में आता है। सच में आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आप लवफुल और पीसफुल हो। उससे पहले आपको कुछ नहीं लगता। बस ऐसे ही लगता है कि आप एक बोल रहे हो, बोलते-बोलते शायद आप 1 डेढ़ 2 साल बोल दो। क्योंकि उसको भी रिलीज़ भी तो होना है, नेगेटिविटी रिलीज़ भी ट्रांसफॉर्म भी होना ज़रूरी है और फिर आपकी जो फिर तब आप एक्सपीरियंस में मतलब एक्सपीरियंस में लाओगे, फिर आपकी एम्बॉडीमेंट होगी। तो सेकंड है फिर अफर्मेशन से पॉजिटिव वर्ड बोलिए। थर्ड है आप अच्छी-अच्छी किताबें पढ़िए और अच्छे हाई वाइब्रेशन के लोगों की बातें सुनिए। मैं प्रेफर अभी तक जो जिनकी मैं बातें सुनती हूँ, जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ एवरी फील्ड में, एवरी साइंस, आर्ट और स्पिरिचुअलिटी हर फील्ड में, वो अभी इस वर्ल्ड में तो नहीं है, सारे असेंडेड हो चुके हैं, सारे ग्रेट मास्टर असेंशन मास्टर रहे हैं और बहुत कंट्रीब्यूट करके गए हैं इस दुनिया को। तो मैं उनको क्योंकि वो ऑलरेडी प्रूव्ड है उनकी लाइफ, उनका लास्ट एंड तो उनको मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मैं सुनने के लिए उन रिगार्ड ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू जो नए लोग आते हैं क्योंकि हमें नहीं पता ना कि एम्बॉडीमेंट उनमें है या नहीं, क्योंकि वो बोलने के लिए तो मैं अभी बोलूँ तो एनलाइटमेंट स्टेज का भी बोल सकती हूँ क्योंकि नॉलेज ही तो है, पर एम्बॉडीमेंट मस्ट होता है क्योंकि कुछ सीख के इम्प्लीमेंट करके तब आपको बताना। तो इस वजह से ये 3 स्टेप पहले कीजिए, स्टेप्स तो बहुत है, बहुत टिप्स है, पर ये 3 मेरे लिए एक्चुअली मेरे लिए बहुत ही वर्क किया है, तो मैं इसको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग।